खुद को पहचाने। क्या कभी इन चीजों पर गौर किया है? नहीं किया तो आज जीवड़ा आपा बात करांगा। सिर्फ और सिर्फ केवल बातें होगी तो सिर्फ तुम्हारी होगी, तुम्हारे अंदर की उन कमियों की बातें होगी जिनके आधार पर आप अपना जीवन तय करते हैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। बिल्कुल आप सबकी बातें हैं, लेकिन इधर सुनिएगा बातों को। डिग्री लेकर रखने से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप ये कहते हैं, कोई घर वाले पूछते हैं आमतौर पर एक विद्यार्थी से जिनके अरे समाज में परिवार में जब कम लोग लगे होते हैं नौकरी, तो वो यही सोचते हैं कि मैं 10वीं पास हो गयो, मैं 12वीं पास हो गयो, मैं बीए कर लियो, मैं एमए कर लियो, मैं बीएड कर लियो। तो भाई साहब, एक डिग्री है जो किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी योग्यता के आधार पर वहां पर लगाई जाती है, बस केवल इतना ही काम करेगी। इनके कारण आपको, आप बीएड करके घर बैठ जाओ, कोई नौकरी नहीं देने आएगा। आप जो है एमए करके घर बैठ जाओ, कोई नौकरी नहीं देगा। बीएसटीसी करके घर बैठ गए हो तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। आप तो मैंने तो है ना एमएससी कर ली, मैंने बीकॉम कर ली, तो भाई साहब बहुत सारा लोग करे बैठा है, ठीक है, तो उनके कारण आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पहली गलती कि डिग्री को आप सिलेक्शन ना माने। हाँ, फिर दूसरा, आपके क्लास में चाहे आपका 78% बनया हो, चाहे थारा 82% बनया हो, आर्ट्स थारगन सब्जेक्ट रेड़ो है, तो मैं थाने बता रही हूं कि आपा ने और ज्यादा पढ़ना है। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आपके 10वीं 12वीं के नंबर जो है मायने नहीं रखते, क्योंकि 45% वाले भी आईएएस बन चुके हैं। 10वीं में फेल होने वालों पर फिल्म बन चुकी है और वह भी आईएएस बन चुके हैं, तो वो याद रखना कि वो मायने नहीं रखता। फिर दूसरी चीज, 20 साल के हो गए लेकिन अपने जिले की संपूर्ण जानकारी नहीं है। मैं कई बार वो वीडियो बनाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें मैं प्रश्न पूछता हूं, हाँ भाई कहां से हो आप, तो उससे जिले के बारे में पूछा जाए, 5 बातें भी विशेषकर अपने जिले की नहीं पता। अब आपको यह पता है, जब आप 10वीं 12वीं पास करते हैं तो आपको देखते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी। हम बाहर क्यों जाएं? आप सबसे पहले घर के अंदर तो देखें, फिर ही तो दूसरों की कमियां निकालेंगे। आप पहले खुद तो देखें कि मैं 20 साल में अपने मम्मी पापा के पास रहा, मैं स्कूल प्राइवेट गया, मैंने डिग्रियां ली, लेकिन फिर भी मैं अपने जिले के बारे में नहीं जान पाया। और अब ऑनलाइन पढ़ूं या मैं ऑफलाइन पढ़ूं, अब यह समस्या और आ गई। पहले तो एक ही था कि ऑफलाइन जाना है और पढ़कर आना है। अब सर हम क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो ऑनलाइन क्लास। मैं आपको 1857 की क्रांति का एक डेमो भी दूंगा, यहां पर रुकना आप, लास्ट में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन? अब मैं आपको कहूं कि मेरे कन्ने गुलाब जामुन है जीवड़ा, एल खा ले, खा सकता है क्या? पिज्जा पड़े है मेरे, खा ले, खा सकता है क्या? कड्डी की सब्जी बना भेजोगे, खास को होगे को नहीं। लेकिन ऑनलाइन में आप देख सकते हैं, यानी जी ललचाए रहा ना जाए, पहुंच सकते हैं पास में, पढ़कर आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन में जहां आप अपने 2 साल लगाओगे लाइफ के, वहां पर ऑफलाइन में लगाए गए आपके 6 से 7 महीने या 1 साल जो है वो बहुत ही बेशकीमती होने वाला है, बहुत ही बेशकीमती, क्योंकि वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, मैं सर बढ़िया बढ़िया कोचिंग का नोट्स ले आयो, मैं सर थारी भी बुक ले आयो, दूसरा की बुक ले आओ, मेरे को घनी सारी बुक होगी, फिर मैंने कोर्स भी 4 जगह से ले लिया, लेकिन लास्ट में मेरे पास में नौकरी नहीं है। बुक्स रखने से, नोट्स रखने से, कोर्स लेने से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है उनको याद करने से। मेरे पास में सर घर पर 4 गाड़ियां खड़ी है, लेकिन वो काम की नहीं है, जब तुम्हें चलानी नहीं आती, उनमें तेल ही नहीं है, तो वो किस काम की, वो जंग लग जाएगी ना उनके। उसी प्रकार यह वो सरस्वती वह विद्या है जिसको जितना याद करो उतना लोगों को सुनाओ, चलते फिरते आते जाते पूछो कि हाँ भाई बता क्या कहा था डलहौजी ने अवध के बारे में। अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था कि यह वो चेरी है जिसको हम खाएंगे, यानी हम उससे मुंह मीठा करेंगे, ये बात कही थी। आपको याद होना चाहिए कि अंग्रेज मेल्सन ने कहा था कि तख्त सिंह जो है उसका विरोधी था ठाकुर कुशाल सिंह, वह अंग्रेजों का विरोधी नहीं था। राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है सूजा कंवर को। हम पढ़ते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बुंदेलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी।
लेकिन राजस्थान की लक्ष्मीबाई कौन है? मान तो कौन बताओ सर जी? हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ है, राजस्थान में टोंक है। लेकिन पूछी जाए कि भारत में मुस्लिम रियासतें कितनी थी, तो आप में से बोलेंगे सर टोंक है। क्यों भाई? पालनपुर गुजरात कहां गई? वो याद रखना पड़ेगा कि हाँ, हैदराबाद को मिलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ जयपुर के राजा ने दिया था, और यहां से सेना लेकर जब हैदराबाद पर आक्रमण किया तब निजामों ने आकर हाथ जोड़े थे कि हमारी रियासत को भी शामिल कर लो। ये बातें पढ़ने से पता चलेगी, किताबों में रहने से नहीं। फिर सर मेरे दोस्त ज्यादा है, मेरे भाईला भाईली बहुत है गुरुजी, मैं के करूं? मन समझ में को नहीं आवे। कदे कोई मन थड़ी पर चाय पी बाता नहीं ले जावे, कदे मेरे सु फोन पर बाता लाग जावे, कदे इंस्टाग्राम पर रील बना के टैग कर दे, कदे फेसबुक पर लगा दे, कदे मन मैच देख बाता नहीं खेदे, कदे मन यहाँ बोले एनिमल फिल्म आ रही है, सेम बहादुर फिल्म आ रही है, वो देखने चलेंगे, पुष्पा जो है वो भी अगले साल आएगी, कंतारा का 2 वो भी आ रही है। भाई सारी फिल्म आ रही है, मन पता है थान बेरो है, रोज देख रहे हो। लेकिन इन दोस्तों को कम कर दीजिए। दोस्त वही रखना जो आपको सिर्फ स्टडी में बातें करे, फोन करे तो बोल बतावे खानवा युद्ध कब हुआ था, हाँ पानीपत का युद्ध कब हुआ था, अच्छा तराइन का युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में करनाल जिला हरियाणा में हुआ था। पता होना चाहिए। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 23 बार हराया था, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हराया था, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हराया था। पता होना चाहिए, तब जाकर वो दोस्त काम का है। हाँ, फोन आए आपके पास तो यही बातें करने लगो, ये है आपकी कमियां। अब एक औसतन विद्यार्थी, उसके मन में क्या आता है? रुको रुको, हाँ मैं तो एक लो रहूं, रुको रुको, मैं थारी सारी बातें कर दूं, 1 मिनट मैं देखूं वो कमेंट थोड़ा सा दिखे सही को नहीं, इधर गया रे यूट्यूब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना आप शेयर कर दो, बहुत अच्छा सेशन है आपके लिए, तो रहना पता है। ये तो बात थी खुद को पहचानने की। अब आपको क्या करना है? करना क्या है ताकि नौकरी मिले? पहला काम, सबसे पहला काम, खुद को स्वस्थ रखें व तनाव न लें। जिंदगी के तमाम वर्ष एक परीक्षा की भांति गुजारने हैं। अगर आप सोचो कि नौकरी मिल गई जीवन कामयाब हो गया, ना भाया, ब्याह भी करनो है, मम्मी पापा ने भी राजी राखनो है, भाई बहन ने भी राजी राखनो है, रिश्तेदारों ने भी राजी राखनो है, बहुत सारी बातें है, कोनी हो उसका एक सागे सारी, लेकिन वो सब चुनौतियां हैं। आज एक तो कल दूसरी, फिर तीसरी। फिर मानव प्रवृत्ति ऐसी है, एक नौकरी मिल गई, दूसरी तीसरी, वो लालच आएगा, कहीं एक जगह स्थिर रहना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, एक ही किताब को अच्छे से पढ़ें। जीवन में जहां से ज्ञान मिले उसे ग्रहण करें। क्योंकि आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, रणछोड़ दास चांचड़, जिसने कहा कि हाँ मेरे को जो है कोई भी क्लास में बिठा दिया जाए मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है, मुझे बस वहां से नॉलेज मिलना चाहिए, चाहे साइंस की हो, मैथ की हो, हिंदी को, कोई भी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। पशु परीक्षक की भर्ती स्थगित नहीं हुई है, फॉर्म भरने की तारीख अभी आई नहीं है, अगले साल जो मई मार्च अप्रैल जो भी उसमें तो दे रखा था वहां पर पेपर होगा तो होगा ही होगा, ठीक है। प्रणाम प्रणाम सभी को। एक दूसरे से सवाल करें, एक दूसरे से सवाल करें। देखो ये सब मौज मस्तियां यही रह जाएगी, आप पढ़ें और पढ़ने के बाद में आप एक दूसरे से सवाल करें। अब मैं आपको बिल्कुल सीटी ऑनलाइन कोर्स चाहिए, कोर्स का मैं बता दूंगा बालाजी सारा बिल्कुल। अभी एक बार आप इसको सुने, पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करो, धर्मालाल पहला पेपर तो दौड़ तो पास हो जाओ, कर देंगा,
ठीक है, मुझे रीट की तैयारी करनी है। खुशी पालीवाल जी, सारे बैच जो है वो सारे बता दूंगा। पहले इन चीजों में देखो, सबसे पहले खुद की ये कमियां आपको दूर करनी है। डिग्री आपके पास है, नंबर कितने भी हो उसके बारे में नहीं सोचना। 20 साल के हो गए, पहले अपना जिला याद करो, फिर अपना ननिहाल याद करो, फिर अपने रिश्तेदार जहां जहां रहते हैं उस जिले की जानकारी लो, फिर अपना संभाग याद करो, फिर उसके साथ जुड़े हुए जिले याद करो, फिर पूरा जिला याद करो। जिला दर्शन बुक राजस्थान में मिल रही है और वहीं से आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन, मैं जहां तक कहूंगा आप, मैं कहूंगा मेरा कोर्स ले लो तो ऑनलाइन, लेकिन मैं ये हमेशा कहूंगा कि ऑफलाइन पढ़ें। और मैं ये भी कहूंगा कि मेरे पास ही पढ़ें, दूसरे के पास क्यों पढ़े भाई ऑफलाइन, आर्यावर्त में आकर पढ़े ना आप, उसके बाद ही तो पता चलेगा भी हाँ पढ़ाई अक्सर क्या होती है। लेकिन 2-4 महीने के लिए नहीं आना, कम से कम 6 से 7 महीने के लिए ही आना होगा, क्योंकि 20 साल की उम्र में तुमने कुछ सीखा नहीं, और 3-4 महीने में आकर आप मेरे से या मेरी टीम से या हर किसी से भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप ये सोचते हैं कि मैंने बस 6 महीना में नौकरी लगा दो। कौन मिल्स का नौकरी? नोट्स बुक्स कोर्स सब है, इनमें से किसी एक चीज को अच्छे से पढ़ लो, दोस्त ज्यादा मत बनाओ, कम बनाओ, ठीक है, जो काम आए। अब अपने बात करते हैं, खुद को स्वस्थ रखना है, तनाव नहीं लेना है। जिंदगी के अंदर प्रत्येक दिन जो है वह आपके लिए जो कहते हैं ना कि एक परीक्षा की भांति है। एक ही किताब को अच्छे से पढ़ना है। जीवन में जहां से ज्ञान मिले, कोई जाता हुआ अभी आपको कुछ बता रहा है, खंबे पर लिखा हुआ है, गाड़ी के पीछे नंबर लिखा है, जैसे मान लो किसी की गाड़ी के पीछे 1421 लिखा है, अब आपके पास में 1421, सर 21 में क्या हुआ था भाई, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 14 लिखा हुआ है तो 14 में क्या हुआ था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको अपने तारीखों से जोड़ दो, एक दूसरे से सवाल करें और कंठस्थ